साथ देखा स्ट्रीट पर तो वो काफी हैरान शॉक्ड रह गए और ये देख उन्होंने अपनी कार को वहीं रोक लिया। ट्रिकी काफी मोटा हो गया था, एक हैवी ह्यूज फैट डॉग, बिल्कुल एक सॉसेज, यानी जिसकी बॉडी पूरी तरह से फैल जाती है उसे हम लोग सॉसेज कहते हैं। तो उस टाइप से पूरा वो फैल चुका था, पूरा मोटा हो गया था। उसके दोनों पैर दो अलग अलग डायरेक्शन में फैले हुए थे। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उसके मुंह से जो टंग होती है वो बाहर निकल रहा था। वो बिल्कुल सीधा ही देखता जा रहा था। वो अपने जो सर है वो लेफ्ट राइट भी हिला नहीं पा रहा था। मिसेस अम्फ्रे ट्रिकी की मिस्ट्रेस होती है और ये मिस्टर हैरियट को कहती है थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कि ऐसा लगता है कि ट्रिकी में थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची है। मुझे लगता है कि ट्रिकी माल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की कमी के कारण इसे एनर्जी नहीं मिल पा रही है और इसके लिए मैं बीच बीच में इसे एक्स्ट्रा मील भोजन दे रही हूँ ताकि ये एनर्जी रिगेन कर पाए। मैं इसे कुछ माल्ट, कोड लिवर ऑयल, एक कटोरी और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स उसे दे दिया करती थी ताकि वो आराम से सो सके। तो इस पे मिस्टर हैरियट कहते हैं और जो मीठा मैंने मना किया था इसे देने के लिए उसका क्या आपने उसे देना बंद किया? तो इस पे मिसेस अम्फ्रे कहती हैं ओह, ये इतना कमजोर हो गया था कि मुझे फिर से देना शुरू करना पड़ा। इसे आइसक्रीम, केक, चॉकलेट इतना ज्यादा अच्छा लगता था कि मैं उसे मना नहीं कर पाती थी। मिस्टर हैरियट वापस से ट्रिकी डॉग को देखते हैं और समझ जाते हैं कि परेशानी की वजह यही है कि ट्रिकी काफी लालची था। वो इन सब से अपने आप को दूर नहीं रख पाता था। उसे रात दिन किसी भी समय खाना क्यों न दे दो, वो हमेशा खाने के लिए रेडी रहता था। लेकिन अभी तक मिसेस अम्फ्रे ने कुछ बातों को नहीं बताया था। फिर से मिस्टर हैरियट कहते हैं क्या आप ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाती हैं जो मैंने आपसे कहा था? तो इस पे मिसेस अम्फ्रे कहती हैं जैसा आप देख रहे हैं ये मेरे साथ ही थोड़ा सा वॉकिंग कर लेता है और क्योंकि मेरा जो गार्डनर हॉस्किंग है वो कुछ दिनों से बीमार है तो ट्रिकी रिंग के साथ नहीं खेल पाता क्योंकि हॉस्किंग ही रिंग को फेंका करते थे और ट्रिकी खेला करता था। तो फिर मिस्टर हैरियट कहते हैं थोड़ा फोर्स करते हुए कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसे आप सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि अगर आपने ट्रिकी के फूड कम नहीं किए, एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ट्रिकी काफी ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो अपने हार्ट को स्ट्रिक्ट करिए और इसे स्ट्रिक्ट डाइट फूड दीजिए। तो मिसेस अम्फ्रे कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं लेकिन ये मेरे लिए काफी मुश्किल है। वो अपने हाथों को मलते हुए कहती है। फिर वो वहां से सर नीचे कर वहां से चली जाती है। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि ट्रिकी के हालत को देख ऐसा लग रहा था कि उसका ये हाल आगे और मुश्किलें खड़ी कर देगी, जो काफी चिंता की बात थी। ट्रिकी जो छोटा सा ट्वीट कोट पहने रखा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो काफी सफर कर रहा है, वो काफी मुश्किल में है। वैसे तो ट्रिकी का वार्डरोब कोट से भरा पड़ा था। विंटर के लिए अलग कोट्स, रेनी सीजन के लिए वेट कोट्स, हर टाइप का कोट्स उसके वार्डरोब में भरा पड़ा था। लेकिन मुझे पता था, यानी मिस्टर हैरियट को पता था कि आगे काफी जल्दी ही कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा मिसेस अम्फ्रे के मुंह से ट्रिकी से रिलेटेड। और ठीक ऐसा ही होता है। मिसेस अम्फ्रे का कॉल आ जाता है। वो काफी घबराई हुई थी और कहती है ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि वो अपना फेवरेट डिश तक नहीं खा रहा है, वोमिटिंग किए जा रहा है। वो हमेशा हाफता रहता है और लेटा रहता है अपने रग पर। रग एक छोटा सा क्लोथ को कहते हैं जिसे हम लोग फ्लोर को ढकते हैं। मिसेस अम्फ्रे कहती है वो ना तो वॉक पे जाता है ना ही उसे कुछ करने का मन करता है, बस रग पर लेटे रहता है, हाफते रहता है। मिसेस अम्फ्रे कहती हैं मैंने तो प्लान पहले से ही बना लिया था,
बस इंतजार था तो ट्रिकी के घर से बाहर निकलने का। तो इस पे मिस्टर हैरियट एक सजेशन देते हैं कि ट्रिकी को कम से कम एक रात के लिए हॉस्पिटल में रखा जाए ताकि उसे मैं ऑब्जर्व कर सकूं। ये सुन के मिस्ट्रेस काफी निराश हो जाती हैं क्योंकि वो एक दिन भी ट्रिकी को देखे बिना नहीं रह सकती थी, वो मर जाएगी। लेकिन यही एक तरीका था जिससे ट्रिकी को बचाया जा सकता था और इसीलिए मिस्टर हैरियट ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में कवर करके अपने कार के अंदर ले आए। मिसेस अम्फ्रे भी रोती हुई मिस्टर हैरियट को फॉलो करते हुए बाहर आ जाती है। मिसेस अम्फ्रे के जो स्टाफ थे वो भी अब इधर उधर भागने लगते हैं। ट्रिकी के फेवरेट कुशंस, नाइट बेड, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ये सब लाने में फिर मिस्टर हैरियट कार को ड्राइव करते हैं, ये जानते हुए इतना सारा चीज उनके कार में फिट नहीं होगी। तो जब मिस्टर हैरियट अपने कॉर्नर पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं अपने मिरर में कि सभी लोग रो रहे हैं। तो जब वो रोड पे पहुंचते हैं तो बगल के सीट पे उस बेबस ट्रिकी को देखते हैं। फिर वो अपने हाथों से ट्रिकी के सर पर रखते हैं। ट्रिकी अपने टेल को उठाने की कोशिश करता है। ये देख मिस्टर हैरियट कहते हैं, ओह पुअर डॉग, मुझे पता है कि अभी तुम्हारे में एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। तो जब वो सर्जरी के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां के सारे डॉग्स उनके आसपास घूमने लगे। उन्होंने ट्रिकी को नीचे उतारा, लेकिन वो इतना कमजोर था कि वो अपना सर तक उठा नहीं पा रहा था और वो फ्लोर पे ही लेटा रहा। कुछ डॉग्स उसके आसपास आए और बैठे भी, लेकिन उन्हें लगा कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। सभी डॉग वहां से चले जाते हैं। मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए भी एक बेड रेडी किया था जहां और भी दूसरे डॉग सोते थे। 2 दिनों तक उन्होंने ट्रिकी को बस पानी ही दिया, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। लेकिन दूसरे दिन के अंत में ही ट्रिकी अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाने लगा और तीसरे दिन वो दूसरे डॉग के आवाज को सुनकर वो थोड़ा सा व्हिम्पर भी करता है। तो जैसे ही मिस्टर हैरियट ने दरवाजा खोला तीसरे दिन, तो ट्रिकी तुरंत से खड़ा हुआ और बाहर निकल जाता है। जोई, ग्रेहाउंड और भी उनके जो दोस्त थे, जो और भी दूसरे डॉग्स थे, उनके दोस्त थे, उनके साथ जाके वो घुल मिल जाता है। ट्रिकी घुल मिल जाता है। सारे डॉग ट्रिकी को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करते हैं। फिर थोड़े देर बाद सभी डॉग्स गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गार्डन में जाता है। अब कुछ देर बाद खाने का समय होता है। जैसे ही ट्रिस्टन बाउल में खाना देता है, सभी डॉग्स तेजी से आते हैं और खाना खाने लगते हैं। उनकी खाने की आवाज जोरों से सुनाई दे रही होती है और सभी डॉग्स को ये अच्छे से मालूम था कि अगर वो पीछे रह गए तो उन्हें बचे हुए खाने को खाकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा, या तो फिर दूसरे से छीनकर खाना पड़ेगा। तो जब सभी डॉग्स खाना खा के चले गए तब ट्रिकी उन बाउल्स के पास आया। जो थोड़ा बचा हुआ था उसे लिक करता है। दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा बाउल ट्रिकी के लिए लगाया गया और मिस्टर हैरियट को ये देख खुशी हुई कि वो अपने बाउल की तरफ जा रहा था और बस उसी दिन से वो रिकवर होना चालू हो जाता है। ट्रिकी का ट्रीटमेंट बिना कोई दवा के हो रही थी। वो पूरा दिन दूसरे डॉग्स के साथ खेलता रहता था। ये सब कर ट्रिकी काफी खुश था। उसने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा काम कभी नहीं किया था। वो हर समय खेलना पसंद करता था। वो दूसरे डॉग्स के गैंग में शामिल कर लिया गया था। वो भी अपने हिस्से के लिए लड़ता था। वो पुराने हैंस हाउस में चूहों का शिकार किया करता था। लेकिन इसी बीच मिसेस अम्फ्रे का काफी बार कॉल कर दिया करती थी। पूछती थी कि ट्रिकी का क्या हाल है। मिस्टर हैरियट मिसेस अम्फ्रे से हमेशा एक ही सवाल, जैसे
क्या वो ठीक है, उसके कुशन्स रेगुलर चेंज हो रहे हैं या नहीं, वेदर के अनुसार कोट्स पहनाए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन ये सब सवाल से वो परेशान हो गए थे मिस्टर हैरियट। लेकिन मिस्टर हैरियट बस यही कहते थे कि हाँ, वो प्यारा छोटा सा डॉग धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। अब ये सब सुन मिसेस हम्फ्रे ट्रिकी के लिए उसके स्ट्रेंथ वापस आ जाए, उसके लिए वो अब 2 डजन एग लाने लगती है। अब मिस्टर हैरियट और उनके साथी का तो अच्छा टाइम शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें हमेशा 2 अंडे ब्रेकफास्ट में खाने को मिल रहे थे। लेकिन सिचुएशन और खुशनुमा तब हो गया जब वाइन की बोतलें आना चालू हो गया और वाइन ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए आ रही थी। ये सबसे उन लोगों का डिनर एक सेरेमनी पार्टी के जैसा बन गया था। उनके लिए हमेशा मील से पहले और बाद में हमेशा वाइन का ग्लास रखा रहता था। लेकिन उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी लाई जा सकती है, और ऐसा ही हुआ। एक बार मिसेस हम्फ्रे ने ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी ले आई। ये सबसे तो मिस्टर हैरियट और उनके साथी के लिए एक अच्छे टाइम की शुरुआत थी। उन्हें दिन की शुरुआत में ही एक्स्ट्रा एग मिल जाया करते थे, मिड डे में वाइन मिल जाया करता था, और रात में फायरप्लेस के पास बैठ के ब्रांडी पिया करते थे। ये सबसे उन्हें लगा कि वो ट्रिकी को यहाँ एज अ परमानेंट गेस्ट की तरह रखे। लेकिन मिस्टर हैरियट को ये पता था कि मिसेस हम्फ्रे भी काफी दुख से गुजर रही है, और इसीलिए उन्होंने मिसेस हम्फ्रे को फोन करके बुला लिया कि वो ट्रिकी को ले जा सकती हैं। जैसे ही उन्होंने फोन किया, बस कुछ ही मिनट में एक 30 फीट की एक ब्लैक कार सर्जरी हॉस्पिटल के बाहर आके रुकती है, और मिसेस हम्फ्रे अपने हाथों को जोर से दबाए हुए पूछती है, ओह मिस्टर हैरियट, आप सच बताइए कि क्या ट्रिकी ठीक है। मिस्टर हैरियट अपने गार्डन में जाते हैं जहां काफी डॉग्स खेल रहे होते हैं, और उसी बीच छोटा सा ट्रिकी भी था। सिर्फ 2 वीक्स के अंदर ही ट्रिकी काफी चेंज हो चुका था। फिर वो उसे वहां से लेके घर के आगे आ जाते हैं, और जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस हम्फ्रे को देखा, वो उनके गोद से उछलकर अपने मिस्ट्रेस के लैप में जाके बैठ जाता है। मिसेस हम्फ्रे अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि ट्रिकी उनके फेस को लिक करना चालू कर देता है और बार्क करता है। फिर इसी बीच वो चॉपर की मदद करती हैं कि वो ट्रिकी का हर सामान लाए जिसे कभी भी यूज नहीं किया गया था। तो फिर जैसे कार चलने लगा, तब मिसेस हम्फ्रे कार के बाहर फेस को करती हैं, विंडो से बाहर करती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और होठों पे एक थरथराहट थी, जिससे ये निकल रहा था कि ओह मिस्टर हैरियट, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, क्योंकि ये एक सर्जरी की जीत है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस